कयामत पर रिसर्च करने वाले साइंसदान डॉक्टर एस.एम. अमीन का एक और इंकशाफ। कयामत की एक बड़ी निशानी जल्द ही जाहिर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कयामत की एक बड़ी निशानी जल्द ही जाहिर होने वाली है और वो निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना, सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना। कयामत की इस बड़ी निशानी के ताल्लुक से रिसर्च करने के बाद अपनी तहकीक पेश की है। साइंसदान एस.एम. अमीन ने अपनी रिसर्च के जरिए सूरज के मगरिब से तुलू होने की एग्जैक्ट डेट का पता लगाने की कोशिश की है। साइंसदान एस.एम. अमीन के मुताबिक सूरज के मगरिब से तुलू होने की तारीख 4 जुलाई 2025 हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एस.एम. अमीन के मुताबिक इस बड़ी निशानी के जाहिर होने में सिर्फ चंद माह बाकी रह गए हैं। अगले साल यानी 4 जुलाई 2025 को सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा, मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा, ईस्ट के बजाय वेस्ट से तुलू होगा। और मैंने साबित किया है कि सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट 4 जुलाई 2025 में होने वाला है। फिजिक्स के प्रोफेसर रहे डॉक्टर एस.एम. अमीन कुरान और साइंस की बुनियाद पर अपनी तहकीक पेश करते हुए आ रहे हैं। आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और मजहब इस्लाम के अहम वाक़यात की कमरी तारीखों को शमसी तारीखों में तब्दील किया है, यानी आपने हिजरी कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर में तब्दील करने का काम अंजाम दिया है। दोस्तों, इससे कबल डॉक्टर एस.एम. अमीन ने कयामत कब आएगी इसकी तारीख का भी ऐलान किया है। डॉक्टर एस.एम. अमीन के मुताबिक 15 मार्च बरोज जुमा 2915 कयामत का दिन होगा। जी हाँ, 15 मार्च 2915 बरोज जुमा कयामत का दिन होगा, यानी कयामत के लिए अब 9 साल से भी कम अरसे का वक्त बाकी रह गया है, यानी कयामत के लिए अब 9 साल से भी कम अरसे का वक्त बाकी रह गया है। लेकिन बहुत जल्द कयामत की पहली बड़ी निशानी जाहिर होने वाली है। डॉक्टर एस.एम. अमीन के मुताबिक अगले साल 4 जुलाई 2025 को कयामत की पहली बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से निकलना जाहिर होगी। इस तरह डॉक्टर एस.एम. अमीन कयामत की 10 बड़ी निशानियों पर इन दिनों रिसर्च कर रहे हैं और आपने पहली निशानी की तारीख पेश की है। आपने अपनी रिसर्च के जरिए मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तारीख भी बताई है, जो 2 जून 2028 बरोज जुमा होगी। ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद की तारीख भी बताई है, जो 1 अप्रैल 2034 होगी। और आखिर में आपने कयामत की तारीख पेश की है, जो 15 मार्च 2915 बरोज जुमा होगी। इस तरह कई अहम इंकशाफात के साथ डॉक्टर एस.एम. अमीन ने हाल ही में बेंगलुरु में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। 15 सितंबर 2024 बरोज इतवार हुई इस नशिस्त में इंटेलेक्चुअल्स और सहाफ़ी हजरात मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद डॉक्टर एस.एम. अमीन और आपके कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अय्यूब खान ने मीडिया से खिताब किया और कयामत की निशानियों की जानकारी पेश की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे उतारे गए वो डेट है। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। आज मैं क़यामत की 10 निशानी के बारे में बात करूंगा और क़यामत की सबसे पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। सूरज का मगरिब से निकलना ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। ये फिनोमेना हर 7,80,000 साल में एक बार होता है। तो साइंस से ये मालूम होता है कि कितने साल में आता है, मगर इससे पता लगाने के लिए हमको चाहिए जमीन किस दिन वजूद में आई
और ये मैंने साबित किया है कि जमीन का वजूद 4.51 अरब साल पहले हुआ और वो 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक था। सो जब इसकी तारीख से अगर हम काउंट करते गए 7,80,000, अब तक 5,728 मरतबा ये सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट हो चुका है। अब जो आने वाला है यानी 5729 सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में होगा और इसकी तारीख में बताने वाला हूं। अब तक 7,79,999 ईयर्स हो चुके हैं। अब 1 साल बचा है और मैंने साबित किया है कि सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट 4 जुलाई 2025 में होने वाला है। सन रेजिंग फ्रॉम वेस्ट, सो जब भी हम ये बोलते हैं तो ये मालूम होता है जो सन जो निकल रहा है ईस्ट से, वो अर्थ स्टॉप होगी और फिर दूसरे डायरेक्शन में घूमेगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। सन तो ऐसे ही घूमता रहेगा, जमीन भी ऐसे ही रहेगी। हमारे अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अर्थ के अंदर एक कोर है, लोहे का कोर है, आयरन, और उसके अतराफ लिक्विड आयरन है। वो लिक्विड आयरन ये कोर के अतराफ घूम रहा है। वो लिक्विड आयरन के अंदर 2 किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं। ये 7,80,000 में ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव तरफ आते हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव तरफ जाते हैं। तो ऐसा ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ये जब भी चार्जेस ऐसा होते हैं तो हमारा मैग्नेट जो है जमीन के ऊपर जो हम देखते हैं कंपास में, जो नॉर्थ साउथ बता रहा है अभी, वो साउथ नॉर्थ बताएगा। जब ये साउथ नॉर्थ बताएगा तो हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाएगा और वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ, जो सूरज मशरिक से निकलता था वो मगरिब से निकल रहा है। और ये जब भी होता है ये बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आता है। इसमें हमारा वेदर पूरा चेंज हो जाता है। जो जमीन के अंदर जो चेंजेस हैं उसके असरात हमारे एटमॉस्फेयर में भी आ जाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है तो सूरज से जो भी डिस्टर्बेंस हमारे पास आ रहे थे उसको कंट्रोल कर रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था, वो प्रोटेक्शन हमारे ऊपर निकल जाता है। वो प्रोटेक्शन नहीं रहता, हमें डायरेक्ट सन को हो जाते हैं तो हमारा वेदर चेंज हो जाता है, हमारे तबीयत पर असर होता है। अब ऑलरेडी ये पूरे स्टार्ट हो गई है क्लाइमेट चेंज। है अब तो क्लाइमेट तो के बारे में जो 4 सीजन थे वो तो बोल ही नहीं सकते। आज क्या है, मौसम कैसा चल रहा है मैं नाम भी नहीं दे सकते। अब हमारे जो बारिश थे वो तूफान में बदल गए, अर्थक्वेक ज्यादा हो गए, जलजले ज्यादा हो गए, तो और भी ज्यादा मुश्किलात हैं। ये 4 जुलाई तक बद से बदतर हो जाते हैं और 4 जुलाई के बाद ये इंशाल्लाह कम होंगे। तो कयामत कब तक आ सकती है? क़यामत वैसे तो ये क्रिएशन जो बोलते हैं ये 13 अरब साल पहले हुए क्रिएशन। 4.5 अरब साल पहले हमारी जमीन वजूद में आई। इंसान की जिंदगी सिर्फ 10,000 साल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रोज़ महशर तक सिर्फ 10,000 साल, और वो भी लूना। अगर सोलर में बोलेंगे तो 9,702 साल ही हैं। बहुत कम उम्र है इंसानियत की जमीन के ऊपर। क़यामत ये तो 2024 चल रहा है, 28-25 में इंशाल्लाह क़यामत होगी और 2915 में रोज़ महशर होगा। किस बुनियाद पर आप ये बात करें? ये हुजूर की उम्र हम सब जानते हैं। हुजूर की उम्र 7 पर 3 साल 3 दिन और कुछ घंटे रही, और जो प्रीनेटल पीरियड है वो 40 वीक्स का है। अगर ये पूरा मिलाएं तो एक उम्र बनती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये उम्र को 14,000 अरब साल से इक्वेट करें तो इक्वेट करने से हम ना आज का पीरियड मिलता है। हुजूर का जो सुनहरा दौर है जो 1,500 साल में खत्म होने वाला है वो 2025 में हो सकता है।
तो उसके बाद जो साल हैं ये 40,000 में हमें डिवाइड करें तो इधर 13.39 इधर साल बनते हैं, इधर 36 करोड़ साल बचते हैं। 36 करोड़ साल के बाद सूरह तकवीर के मुताबिक अल्लाह सब कुछ लपेट देता है। वो तो 36 ईयर्स के बाद आने वाला है और उतने साल हम जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर ये तो क़यामत तो बिल्कुल करीब है, वो तो सिर्फ 800 साल में आने वाली है और रोज़ महशर 900 साल में आने वाला है। अभी क्या है, क़यामत एक दिन का अमल नहीं है, क़यामत एक दौर है। क़ुर्ब क़यामत की निशानियां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की हैं वो 10 बड़ी निशानियां हैं। उसके लिए बहुत से छोटे छोटे निशानियां तो बहुत पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि अरब ममालिक को कहा गया था कि रेगिस्तान जाकर, सहरा जाकर हरियाली बन जाएगी, ग्रीनरी हो जाएगी। फिर जो नंगे पाँव नंगे बदन के जो चलते फिरते बदूस हैं अरब के, वो सब शानदार ऊंची इमारतों बना के नाश करेंगे। वो तो हम सारी दुनिया जानती पहचानते। इसे बहुत से छोटे छोटे निशानियां पेश हो चुकी हैं। अजीब और गरीब निशानियों में शामिल 10 हैं। वो 10 निशानियां इसका अमल ही बताता कि ये सब क़यामत के प्रोसेस में है, अमल है क़यामत का। उसमें जो पहला जो निशानी है, पहला जो अमल है वो है मगरिब से सूरज का तुलू होना। तो मगरिब से सूरज का तुलू होना, ये होने की तारीख हमारे डॉक्टर साहब ने बनाई है। ये इत्तेफाक में, अचानक में, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि मैंने कोई चीज ऐसे इत्तेफाक से पैदा नहीं की, हर चीज को मैंने प्रॉपर मेजरमेंट में पैदा की। तो जो भी चीज है, हम देखते हैं कि सूरज तुलू वैसे हो रहा है, टाइम ऐसे ही चल रहा है, हर चीज अपने मदार में बराबर चल रही है। इंसान ही बेराह रवा इख्तियार करता है। तमाम चीजें कुदरत के हिसाब से, कुदरत की निशानियों पे चल रही हैं। तो इंसान जो बेराह में गलतियां हो रही हैं। तो अल्लाह के कायनात के बनाने में कोई मौजबिल्ला गलती नहीं हो सकती। अभी उसी को बेस रखकर, क्योंकि अल्लाह जो हर चीज मेजरमेंट में बनाया है, तो मेजरमेंट के हिसाब से मतलब हम नंबर्स के जरिए, एदाद के जरिए पहुंच सकते हैं कोई भी मसले पर। तो इसी तरह इन्होंने पहचानने के लिए, अभी क्या है, बुनियाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र वो भी इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ 62 साढ़े 63 साल। खमरी कैलेंडर अलग होता है, शमसी कैलेंडर अलग होता है। अब नबूवत 40 साल को मिली, उसके बाद 23 साल वो नबूवत के बाद रहे, और इस दौरान को वो मेजरमेंट रखे, यही रेशो में अल्लाह ने कायनात भी बनाई। तो अब हम जानते हैं कि जमीन कितने करोड़ साल से है, साइंटिस्ट ने बताया, हम मान लिए, उसे कोई सवाल जवाब नहीं करते। और हम बोलते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई क्या है, हम जो भी साइंटिस्ट बोले मान लेते हैं, क्योंकि कोई टेप ऐसी नहीं कि जाके पहाड़ को नापे। अब हवा में उड़ते हैं एरोप्लेन में, कहा जाता है कि हम इतने 1000 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहे हैं, इतने 1000 फीट पे उड़ रहे हैं, तो मान लेते हैं। उसको मेजर करने का है, सब एराद है, वो नंबर है। तो यही साइंटिस्ट का कमाल है कि वो नंबर से वो मेजरमेंट करते हैं, पैमाना नापते हैं। इसी तरह कुरान में कहा गया कि ऐसा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हादीस लेकर, कुरान की आयतें लेकर इन्होंने तहकीक करके नंबर न्यूमरोलॉजी से ये डेट्स पहचानी है। तो क़यामत का दिन एक दिन का अमल नहीं है, बल्कि ये दौर है, प्रोसेस है। उसमें 10 निशानी में से पहली निशानी वाक़ होने वाली है, ये डॉक्टर साहब के मुताबिक 4 जुलाई 2025 को पहली निशानी, उसके 3 साल बाद दूसरी निशानी, 3 साल बाद तीसरी निशानी, ऐसे 5 निशानियां पहले के एक प्रोसेस में हो जाएंगी। फिर उसके बाद 92 साल के बाद, 92 ईयर्स के बाद दूसरी निशानियां, 5 निशानियां वो साइकिल में होती रहेंगी मुतवातिर तौर पर। ये डॉक्टर साहब का डिस्कवरी का है। आपको अगर कुछ एतराज है, कुछ दूसरे बातें हैं, तो पूछने पे एक बहस मुबासा करके हम और डिटेल से, तफसील से आपके सामने पेश करेंगे। डॉक्टर साहब रिसर्च कर चुके हैं। आपने तो रिसर्च पेश की है, इस सिलसिले में क्या आपने दीगर साइंसदानों से बातचीत की है, उनसे भी जानने की कोशिश की है, या ये आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रिसर्च है? जब भी आप साइंसदान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ साइंसदान ही होता है। ये तहकीक में साइंस की भी जरूरत है, कुरान और हदीस की भी जरूरत है। ये साइंस ये थोड़े एक्सटेंट तक जाती है और वहां पे रुक जाती है साइंस। तो इसके बाद मैंने इस्लाम का सहारा लिया और ये पूरे डेट्स मालूम करने के लिए। अब आपने कहा कि 3 महीने के बाद जो है, 9 महीने के बाद, हाँ, 4 जुलाई को 4 जुलाई सूरज मगरिब से निकलेगा। मगरिब से अगर ये आपकी तहकीक सही साबित नहीं हुई,
तो आप क्या आपका क्या ये रहेगा मौक़िफ़ है? ये साइंस और मैथ्स में ऐसे गुमान नहीं होते हैं। ये कैलकुलेशन है। ये हुजूर की उम्र ये सभी को मालूम है। और जो अल्लाह जो मुकर्रर किया ये का क्रिएशन का वो भी फिक्स्ड है। ये अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में, मैं जो कुछ भी करूंगा मेजरमेंट के हिसाब से करूंगा। तो जो 14 अरब साल है, ये 14, 14.5, 13.5 ऐसा नहीं हो सकता। तो वो 14 पक्का है, हुजूर की उम्र पक्की है। ये दोनों मिलाकर, और साइंस भी पक्की है माशाअल्लाह। वो तो साइंस बोल रही है 7,80,000 में होता है, तो साइंस पक्की है, 14 अरब साल पक्के हैं और हुजूर की उम्र पक्की है। ये तीनों में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बस ऐड करता हूं, आप अगर गूगल में आज भी डाल के देखेंगे कि जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ का और मैग्नेटिक रेस का, वो रिवर्स में जा रहा है, नॉर्थ पोल कितना क्या आ जाते हैं, प्रोसेस जा रहा है। और वो जो बता रहे हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, ये कुरान हदीस के जरिए से नहीं, सही इसी तरीके से नासा में बता रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि सूरज मगरब से तुलू होने की तैयारी में है, क्योंकि इतने स्पीड से मॉलिक्यूल्स जो बोल रहे हैं ना मैग्नेटिक रेस सभी भाग रहे हैं। उनका कम होता मालूम नहीं। ये डेट नहीं बता पा रहे हैं वो, कि अंदाजे से है। अब डेट बताने के लिए डॉक्टर साहब ने अपनी रिसर्च, अपनी ह्यूमनोलॉजी का सहारा लेकर बता रहे हैं। तो ये प्रोसेस तो है, गैर भी एतराफ कर रहे हैं, साइंस भी एतराफ कर रही है। तो ये हुकूमत की सतह पर भी जाना चाहिए, आपका रिसर्च हुकूमत तक भी जाना चाहिए, अभी क्या लेवल पर भी जाना चाहिए। ये तो जाना चाहिए। दीन के मामलात में उलमा मुत्तफिक होना है। जब उलमा मुत्तफिक होंगे तो जो इस्लामी हुकूमत है वो साइंस की कदर करते हैं, उनको बुलाकर इसे मजीद ताकीद करके तनकीद करके असलियत तक पहुंचना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंस में भी और दीन में भी गैप बन गया है, खलीज बन गई है। मजहब समझता है कि साइंस खतरा है, साइंस समझता है कि मजहब लंगड़ा है। तो इस तरह से अगर दोनों में अगर ये ब्रिज बन जाती है, तो पुल बन जाता है, तो दोनों मिलकर और बेहतर तरीके से हर हकीकत पर पहुंच सकते हैं। शुक्रिया। हमारा कहना है कि डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब ने तहकीक की, वो एक साइंसदान है, एमएससी इन फिजिक्स हैं, उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, और उनका खास शौक रहा कि वो तारीख विलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खमरी कैलेंडर के बजाय शमसी कैलेंडर से, जो आमतौर पर हम आपस में पहचानते हैं कि तारीख पैदाइश कोई भी तारीख हो, इस तरह वो तारीखी शख्सियत की पूरी मुकम्मल हयात पर, अहम वाक़यात पर तारीख के जरिए पेश की जाए, ताकि लोगों में कोई खाम ख्याली ना रहे और अगली नस्लों में ये ना रहे कि ये कोई खमरी कैलेंडर में कोई कुछ कह रहा है, ये ख्याली बातें हैं, ऐसा ना समझे। इसलिए हकीकत शुदा साबित करने के लिए उन्होंने बहुत तफसीली रिसर्च की, इस पर बहुत सी किताबें भी लिखी, कैलेंडर भी तरतीब दिया, और हर साल ईद मिलाद के मौके पर नए नए इंकशाफात लोगों के सामने पेश करते रहे। आज की खास मुलाकात में यह रहा कि सब लोग जानते हैं कि खुर्ब क़यामत की निशानियां वाज़ह होने शुरू होने वाली हैं अनकरीब। हालांकि इस्लाम में कहा गया है कि ये क़यामत का मुंतसिर खुदा को है, बेशक खुदा को है, आलिम गैब है, और वो जता इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, वो इल्म के मुनासिबत से उन्होंने खुर्ब क़यामत की चंद निशानियां पेश की गई हैं। वैसे बहुत सी निशानियां हैं, बहुत सी निशानियां पूरी भी हो चुकी हैं और होने वाली हैं, होती रहेंगी। और जो खास 10 बड़े निशानियां पेश किए गए, उसके बारे में सूरज का मगरिब से तुलू होना एक बहुत अहम और बहुत ही अचानक हैरतनाक इंकशाफ है। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं, पूछते हैं, तो लोगों को खुद ताजुब होता है कि इतने सदियों से हम देख रहे हैं कि सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है, ये अचानक कैसे मगरिब से तुलू हो जाएगा? क्या ये सूरज, ये तो सब जानते हैं कि सूरज तुलू गुरूब तो सिर्फ ये लफाजी है, सूरज तुलू भी नहीं होता, गुरूब भी नहीं होता। और ये जमीन का जो चक्कर है, इस वजह से हमें लगता है कि सूरज तुलू हुआ, सूरज गुरूब हुआ। ये साइंसदान भी जानते हैं, आवाम भी जानते हैं। पर ये अचानक क्या होता है, क्या जो जमीन उल्टा घूमने लगती है कि मशरिक मगरिब हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये यही है साइंटिफिक तरीका। तो इसमें साइंटिफिक तरीके से साइंसदान भी सारी दुनिया में बता रहे हैं कि सूरज मगरिब से तुलू होना कोई हैरतनाक बात नहीं है, ये गर्दिश है जमीन की, जिसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक रेस होते हैं वो गर्दिश करते हुए शुमाल से जुनूब की तरफ आ रहे हैं, मैग्नेटिक रेस। इस तरह जो जुनूब के हैं वो शुमाल की तरफ जाएंगे, तो हमको ऐसा लगता है कि सूरज हस्बे मामूल हमेशा की तरह ही रहेगा, जमीन की गर्दिश भी इसी रहेगी।
अलबत्ता उल्टी नहीं घूमेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। इस वजह से क्या लगता है कि जो मैग्नेटिक रेस हैं उसमें हमको ये ख्याल आ जाता है कि आज सूरज मगरिब से तुलू हो गया, हालांकि वो तुलू नहीं होगा, हर चीज अपनी जगह पर रहेगी। मगर एक अजीब चीज है जो सारी दुनिया को चौंका देगी। इस चौंकाने के बाद अगर आदमी इस्लाम लाया या अल्लाह की वहदानियत तो करना है, तो तब कुछ अजीब लगता है कि अल्लाह के ऊपर यकीन तौहीद कब करना है, अनदेखे करना है, पैगंबरों के बताए तरीके करना, दूसरे निशाने को देखे करना है। ऐसी जब बड़ी निशाने आ जाती हैं तब वो इस्लाम कबूल कर लेना, तब अल्लाह पे यकीन रहना, वो बड़ा कमजोर ईमान में लगता है। मगर ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हर कोई जानता है अनकरीब होने वाला है। जो करीब क्या है वो मैथमेटिक के जरिए बता रहे हैं। वो भी क्यों बताया मैथमेटिक के जरिए? क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद बताया कि हर चीज अपनी मिकदार में है, मेजरमेंट में है। मेजरमेंट मतलब नंबर्स में है, नंबर्स मतलब मैथमेटिक्स है, रियाजी है। तो जब ये लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स है, रियाजी है, तो कैलकुलेशन की कोई अजीब बात नहीं है। हम क्या है, पहले ईमान का अकीदा था कि सिर्फ मोमिनो ईमान लाओ, मोमिनो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, मलाइक पे लाओ, आखिरत पे लाओ, जजमेंट डे पे लाओ, तकदीर पे लाओ, तो हम ईमान ला लिए। अगर अब हमारा शोर बढ़ता जा रहा है तो हम बिना ताक़ीद कर रहे हैं। और कुरान में खुद कहा गया कि तदब्बर करो, गौर करो। क्यों? क्योंकि आप जितना पहचानते हैं उतना और पख्ता ईमान रखेंगे। और अगली नस्लें भी जो साइंटिफिक टेम्परमेंट लेके पैदा रहे वो भी ज्यादा यकीन करते रहे, एतमाद करते रहे, खुद को भी पहचाने, खुदा को पहचाने। तो आज के मैसेज में नजरुल अमीन साहब ने अपने मैथमेटिकल रिसर्च के जरिए, कैलकुलेटर के जरिए बहुत सी चीजों को कुरान हदीस से जोड़कर साइंस की मदद लेकर अवाम के सामने पेश करने का एक बड़ा अच्छा अजीम कारनामा किया है। इसमें चाहे लोग मुत्तफिक हों या इख्तलाफ करें, ये अलग बात है। अगर कुछ इख्तलाफ है तो भी हम रेडी हैं उनको समझाने के लिए, समझने के लिए। अगर आप दिन में कोई खिलाफ बात लाई तो आप हमारे इसमें लाइए, नॉलेज में। हम चाहे तो इम्कान सुधार लेंगे या नहीं तो कन्विंस करेंगे।